आफ्टरनून। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा? इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। पिछले के 2 सेशन में हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक? क्या देखा? हमने बात किया है सिर्फ और सिर्फ एसे राइटिंग के ऊपर, और लास्ट क्लास में हमने बात किया था पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। दोनों के ऊपर हमने डिफरेंस बता दिया था कि होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है। जिनको देखना वो लास्ट वीडियो देख लेंगे आप लोग भी। ठीक है, आज हम लोग कुछ और भी बात करने जा रहे हैं। एसे राइटिंग तो बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके कंटेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या क्या कंटेंट्स हैं। थोड़ा सा चर्चा लेटर राइटिंग की करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में लेटर राइटिंग की पूरी क्लास होगी, जिसमें टाइप्स ऑफ लेटर सारा का सारा खत्म कर देंगे जो आपको आ सकता है एग्जामिनेशन। आज थोड़ी सी चर्चा 1 से 2 लेटर की चर्चा करेंगे, और टाइप्स ऑफ लेटर की चर्चा करेंगे। क्या क्या आता है, क्या क्या आपको लिखना होता है, क्या क्या बेहतर लिखना होता है, आपको कैसे लिखना है, आज के डेट में जो चल रहा लेटर का फॉर्मेट है वो क्या है, और आप क्या लिखें कि आपको ज्यादा स्कोर आ सके, वो क्या है ना। अपने को क्या मतलब है, ज्यादा स्कोर से ही मतलब है ना, कि कुछ और बातें। और बाकी जो इसके बाद जो चर्चा करेंगे वो उनके लिए होगा जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में, है ना। कंटेंट की शुरुआत कैसे करें, लोगों ने रट लिया है। कितने पैराग्राफ रट लिए? जैसे 3। कौन कौन सा? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन एंड एआई। बहुत अच्छे। रटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है, छोटा नहीं है कि कोई भी रट लेगा। हमसे जैसे रटा नहीं जाएगा। मगअप करना, रटने का क्या मतलब? मगअप करना वो सब लोगों से नहीं हो पाता है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आज के डेट में लास्ट में हमने देखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमने बात की। उसमें कहा गया कि जोर डाला गया किस चीज के ऊपर? मेमोराइजिंग से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमने किया था, है ना। ऐसे किया था ना उस पे। हाँ, तो आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं कि क्या है आज के पिटारे में। तो आज के पिटारे में है, मिसिंग है, कोई बात नहीं। यह है फॉर्मल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स, उसी को कहते हैं। दूसरा है इनफॉर्मल लेटर्स और प्राइवेट लेटर्स। जिनको नहीं दिख रहा होगा वो देख लेंगे गौर से। दिख रहा है, विजिबल है, येलो कलर है, शायद कुछ मिस हुआ है। इसमें क्या क्या आता है? फॉर्मल लेटर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस लेटर्स। ठीक है, और इनफॉर्मल को प्राइवेट लेटर, जैसे अपने दोस्तों को लिखते हैं, कलीग को लिखते हैं, किसी को इन्विटेशन देते हैं, वैसे लिखते हैं, वो होता है क्या? इनफॉर्मल। अपने को फोकस किस पे करना है ज्यादा? फॉर्मल पे। 2-3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से कोई तो फॉर्मल रहेगा ही, और हो सकता है तीनों फॉर्मल हो सकता है 2 फॉर्मल हो। तो प्रैक्टिस ज्यादा किसकी करनी है? करनी है। आज की क्लास में 1 से 2 तरह का लेटर हम बताने जा रहे हैं कि क्या फॉर्मेट हम बेहतर लिख सकते हैं ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो सके, है ना। पहले तो ये देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स एक ही होता है, इसमें क्या क्या आ सकता है। तो लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, किसी को भी देते हैं। किसको दे सकते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल को, कॉलेज के प्रिंसिपल को, किसी आरटीओ को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के इशू के लिए, किसी बैंक में चेक के लिए, कुछ भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन देते हैं ना। दूसरा, किसी हायर अथॉरिटी को देते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि नगर निगम के हायर अथॉरिटी को देना है कि यहाँ बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, उसके लिए देना है तो हायर अथॉरिटी को, है ना। कहीं ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो यहाँ के एसएसपी को देना है, या डीएम को देना है, हायर अथॉरिटी को। मिनिस्टर को देना है, हायर अथॉरिटी को। तीसरा क्या है? न्यूज़पेपर को देना है, यानी कि पब्लिशर को देना है ना। पब्लिशिंग हाउस को देना है, यानी एडिटर को तो बोलते हैं। न्यूज़पेपर का कहने का क्या मतलब? न्यूज़पेपर खुद से थोड़ी पढ़ेगा, यानी उसके एडिटर को देना है, चीफ एडिटर को देना है। ऐसा ही लिखा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें आखिर होता क्या क्या है। आज हम बात करेंगे 1-2 लेटर्स की। जैसे क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए। सबसे ऊपर टॉप के लेफ्ट कॉर्नर में हम लोग क्या देंगे? अपना सेंडर्स एड्रेस, मतलब आप जो लिख रहे हैं, लिखने वाले लोग, और वो प्रॉपर अपना एड्रेस लिखेंगे। प्रॉपर हम अभी उसका एग्जांपल भी देंगे कि आपको क्या लिखना है, मेंशन करना है। ठीक है, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग पेन कॉपी ओपन रखेंगे सारा, और हाथ थोड़ा फास्ट रखेंगे। सारे लोग ग्रेजुएट है ना, बिना ग्रेजुएट वाले तो कोई फॉर्म भरे नहीं होंगे कोर्ट। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस
ठीक है। सेकंड में क्या होना चाहिए, डेट। कहाँ होना चाहिए डेट, आगे हम बताएंगे कि कहाँ होना चाहिए। ठीक है, आज का पैटर्न क्या है और कोर्ट में जो चल रहा है पैटर्न लिखने का वो क्या है, हम दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, दोनों के ऊपर। और मैं इसका एक विजुअल प्रूफ पहले दे चुका हूँ बहुत सारे वीडियोज में, जैसे टेस्ट नंबर 3 या 4 का जो डिस्कशन हुआ होगा उसमें कि हाईकोर्ट में कैसा अभी लेटर का फॉर्मेट चल रहा है, वो मैं बता चुका हूँ उसमें, वो मैं डिस्प्ले पे लगा भी चुका हूँ। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सैल्यूटेशन देना है, जैसे लिखते हैं ना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखना है उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे, रिस्पेक्टेड सर लिखना है कि नहीं लिखना है वो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ लेटर सारे समझते हैं कि क्या मैटर आपको लिखना है लेटर में, वही ना। ठीक है, और सैल्यूटेशन से पहले उसका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज यहाँ मिसिंग है आपका, रिसीवर्स, रिसीवर्स। ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है। देखिए जो एक साथ जैसे अपना इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, सेंडर्स एड्रेस दे रहे हैं, उसके साथ आपका डेट आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन वहां आप छोड़ दें, उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं टू के साथ वो आप लिखें। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस जब लिखें वहां फ्रॉम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन फ्रॉम दे दिए तो बेहतर है। आज के डेट में टू भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, आज के डेट में टू भी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद सैल्यूटेशन देंगे, फिर आपका बॉडी ऑफ लेटर, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर वाली बात। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते जाते हैं कि क्या है ये आखिर। पहला है क्या, लेटर ऑफ एप्लीकेशन। क्या है, फॉर्मल लेटर। आज एप्लीकेशन की चर्चा क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने क्या किया कि अपना एक एड्रेस दे दिया, सेंडर एड्रेस हो गया, यहां पिन कोड के साथ देंगे, पिन कोड के साथ अपना दे दीजिए तो बेहतर है, अच्छा लगता है। ठीक है, फिर डेट दे दिया, डेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अप्रैल अगर 15 है तो 15/2/05 ये भी दे सकते हैं, दोनों बढ़िया है। ठीक है ना, और भी है तरीका लेकिन ये ठीक है। उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन है ना, किनको भेज रहे हैं, टू द प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल लखनऊ, तो हम भेज रहे हैं लेटर दे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर ऐसे गलत है लिखा जाना, होता क्या है, टीचर ऑफ इंग्लिश। यहाँ क्या है ना कि समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि इंग्लिश टीचर, एक्चुअली में ये गलत है सर। ठीक है ना, होता है टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, उसके बाद सर से शुरू करेंगे। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं क्या, रेस्पेक्टेड लिखते हैं ना, सर के साथ कभी भी रेस्पेक्टेड नहीं आता। हाँ, डियर सर किसी अथॉरिटी वगैरह को लिखिए तब डियर लिख दीजिए, यहाँ स्कूल वगैरह में लिख रहे हैं तो ज्यादातर नहीं लिखा कीजिए। ठीक है, विदाउट नहीं लिख सकते क्या, लिखा ही नहीं जाता, कहीं अगर लिखा हुआ देखते हैं ना एरर है, सर इट मीन्स ही इज ऑलरेडी रेस्पेक्टेड। हमारे भी सर हैं, वो हमारे लिए रेस्पेक्टेड हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ, जैसे डाउट हो रहा है तो, जैसे गुड नेम, गुड नेम नहीं होता है। ठीक है ना, नाम हमेशा शुभ ही होता है। किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम अशुभ रखते हैं क्या, तो शुभ को शुभ बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ओल्ड हिस्ट्री नहीं होता है, ओल्ड हिस्ट्री नहीं होता, हिस्ट्री ऑलरेडी क्या है, ओल्ड है। जैसे लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट ये होगा क्या, दोनों तो एक ही बात हुई ना, लेटेस्ट का मतलब क्या, सुपरफ्लुअस है, वही लेटेस्ट, दोनों सेम चीजें हैं, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। अपडेट क्या है, या तो अभी के लेटेस्ट बातें क्या है।
ठीक है, तो वो नहीं होता, वैसे रेस्पेक्टेड सर नहीं होता। हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर लगाएंगे। कोई दिक्कत? आ, एक ही लाइन में है। फिर जैसे है वैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पिन कोड दे सकते हैं, ठीक है। वहां तो आपका अपना ना है, कहिएगा वहां भी एड्रेस यहाँ भी एड्रेस, दोनों अलग अलग लोग ना है। आगे बस समझ में। फिर सर के बाद यहां से हम लोग अपनी लाइनें शुरू करेंगे, सीधा टू दी पॉइंट बात करेंगे एप्लीकेशन में। सीधी बात, मैं ये हूं और ये चाहता हूं, टू दी पॉइंट, बात को घुमाना फिराना नहीं है। उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की। मतलब कोई भी अगर इस ऑफिशियल ये पे बैठा है तो उनको ज्यादा बातें हैं तो वो आप कह दीजिए। फिर आपने क्या क्या अगर कहा है, आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपने कह दिया कि मैंने अपना रिज्यूम और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपने अटैच कर दिया है, कृपया उसको एक बार देख लें, यही ना कहेंगे। वो हमने कह दिया कि आई हैव अटैच्ड माय रिज्यूम एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड पर्सनल एंड होप टू हियर फ्रॉम यू इन दिस रिगार्ड, और उम्मीद करूंगा कि इसके बारे में आप हमें बताएं। फॉर योर काइंड पर्सनल मतलब से आपको मेरे बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। फॉर योर काइंड पर्सन, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। एंड होप टू हियर फ्रॉम यू इन दिस रिगार्ड, और इससे संबंधित मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्दी सुनने को मिलेगा, मतलब आपसे बातें हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, योर फेथफुल्ली, ठीक है। और जैसे मान लिया कि किसी नगर निगम के ऑफिशियल्स को अगर कुछ लेटर लिख रहे हैं तो आप फेथफुल्ली भी लिख सकते हैं, या फिर ज्यादातर अच्छा क्या है, ट्रूली। जैसे मान लिया कि आपके एरिया में क्या है कि थोड़ा गार्बेज का कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो आप ट्रूली कहिए कि मतलब आप सच बात बोल रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं कि यानी आप सच्चाई बयां कर रहे हैं, उसके लिए आप लिखा कीजिए क्या, योर्स ट्रूली। और योर्स में योर्स लिखा कीजिए, तो योर लिख के छोड़ दे रहे हैं, योर्स लिखा कीजिए, यहाँ कॉमा दिया कीजिए। ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन पे आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। हाँ, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब, योर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं है, योर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं है, ठीक है ना। योर का मतलब ही है ये क्या, पजेसिव। हमने वर्ड दिया तो है आपको, पासी, हाँ। योर्स होता है, वो योर नहीं होता है। नहीं तो अपोस्ट्रोफी एस लगाए होंगे, अस्ट्रॉफी नहीं, अपोस्ट्रोफी। हाँ, तो लगाए कीजिए, ठीक है। वहां जाइए, एक बुक मांग कर लाइए, तो दिखाते हैं। बोले कि रेड वाली बुक दीजिए, रेन एंड मार्टिन है, या फिर जैसे नेस्फील्ड है कोई भी। राहुल सर, थोड़ा रेन एंड मार्टिन दे दीजिए। थैंकिंग यू, हाँ थैंकिंग यू आपको, आपके लिए आभार व्यक्त करते हुए। हाँ, अरे अभी तक आया नहीं इस पे, ओहो, क्लिक ही नहीं हुआ है। अरे मैनेज ब्रॉडकास्ट पे आके छूटा हुआ था। ये देखिए,
ये हाई कोर्ट का लिखा हुआ पेपर है, ठीक है। हाई कोर्ट में जो चल रहा है लेटर्स वो सारे हैं। अगर आपको कहीं भी बताया गया है, मैं और आपको प्रूफ देता हूं। नहीं नहीं है नहीं, यहां देखिए। हाँ हाँ हाँ, एग्जामिनेशन हॉल। हाँ हाँ, तो वो हमने जहां कॉमा देना था इसके बाद हमने कॉमा दे दिया, यहाँ के बाद। हाँ तो हाँ वो कॉमा होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो ठीक है, नहीं वहाँ ठीक है। बाकी सारा सेम ही बताएंगे। ठीक है वो योर्स ही होता है, योर नहीं होता है। जब आप नाउन पढ़ेंगे ना, तो जिसका जेंडर मालूम नहीं होता है, कॉमन जेंडर, उसको हमेशा मैस्कुलिन माना जाता है। वो आप लिख सकते हैं, नो इशू अबाउट दैट। ठीक है, समझे। ये देख, अब इसमें क्या किया जा सकता है, डेट जो आपने यहां मेंशन किया है इसको आप यहां भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। ये जो आपने यहां किया है इसको यहां भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां से तो इसको यहां से भी शुरू कर सकते थे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज होगा तो जहां से सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद से वो पहले वाला जो अपना है वो कहीं से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर फ्रॉम करेंगे, यहाँ टू, और यहाँ टू बाहर, यहाँ टू जो है बाहर लिख सकते हैं, यहाँ नहीं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि हाईकोर्ट में वही फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, मैंने भी आपको दिया था प्रूफ देखने को, दिया था। कब का लेटर लिखा हुआ है, 2023 2024 का है ना उसमें। ठीक है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो गलत है वो सही है, वो आई हैव प्रूफ, विदाउट प्रूफ आई नेवर टॉक एनीथिंग। ठीक है, और वो मैं पहले डिस्प्ले कर चुका हूं यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अगर एप्लीकेशन लिखना है तो ये एक और, अगर हम लोग लेटर की बात करें तो वो क्या है हमारा, किसी ब्रांच मैनेजर को देना है, किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर को देना है, किसी है, जैसे हमने सब्जेक्ट दे दिया है क्या, कि रिक्वेस्ट फॉर अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर पर्सनल लोन एप्लीकेशन। हमको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, क्यों, कि हमें क्या चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, है ना, उसके लिए। या फिर आप कुछ भी, आपको स्कॉलरशिप चाहिए उसके लिए आप ले सकते हैं, किसी भी चीज के लिए आपको, मतलब आपको नीड है उसकी, अकाउंट स्टेटमेंट की। ठीक है, तो वो चाहिए आपको, आपने लिखना शुरू किया। ठीक है, टेंडर्स एड्रेस, बैंक का पूरा पता। ठीक है, सब्जेक्ट, सर आपका ये कहना है कि सर लिखें या मैडम लिखें, आप दोनों लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना कह रहे हैं। आप सर भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। जब लगा सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत, रेस्पेक्टेड तो सरासर गलत है। वो आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं उनको नहीं पता है वो लिख रहे हैं। हाँ डियर सर लिख सकते हैं। आप किसी अगर अच्छे बुक में देखेंगे ना तो कभी रेस्पेक्टेड नहीं लिखा होता है, डियर होता है लिखा हुआ। ठीक है, और जब आपको फॉर्मल लेटर भी जब बताएंगे वहां हर किसी के साथ डियर लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, मतलब डियर लगा सकते हैं, माई डियर नहीं लगाते हर किसी में, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन है वहां माई डियर लिखा कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मल, वो इनफॉर्मल लेटर वाले में। हो गया। अब यहां हमने अगर शुरू किया लिखना, ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, क्योंकि उस बैंक में आप अगर चाह रहे हैं तो आप क्या क्या मेंशन करेंगे, कि मैं ये हूं और मेरा अकाउंट नंबर ये है। ठीक है,
है ना। मेरा एक अकाउंट नंबर है जो आपके बैंक में है, बाई एट योर बैंक, एंड आई रिक्वायर अ बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। कितने दिन का चाहिए वो आप डेट मेंशन कर देंगे, यहां से यहां तक का चाहिए, टू प्रोवाइड एज प्रूफ टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन। जरूरत है वो हमने लिख दिया कि पर्सनल लोन में हमको वो देना है अकाउंट स्टेटमेंट, वो हमने मेंशन किया सीधा। काइंडली डू द नीडफुल एंड प्रोवाइड मी विद माय बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके, सबसे पहले, है ना, एट द अर्ली। देखिए ये जो है ना, कुछ कुछ वर्ड जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत सारे आप लेटर्स में एप्लीकेशन में ये लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, एट द अर्लीस्ट। हाँ एक्स वाई जी ही लिखना है, देखिए वही लिखा है हमने, जो सिंसियरली एक्स वाई सी, ये जी है, ये जेड नहीं है, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे ही लिखना है। अब जब भी ये लिखें तो बहुत टफ वर्ड का यूज, रेयर वर्ड्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे लिखने में, क्योंकि जब भी आप ये, अच्छा लेटर क्यों लिखा जाता है, लेटर क्यों लिखा जाता है? लेटर इज नथिंग बट ओनली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है ना। आप ब्रांच मैनेजर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेधड़क आप जाएं वहां और सब कुछ हो जाए, नहीं, एक प्रॉपर एक प्रोसेस है कि आपको ऐसे ऐसे आना है। उसमें क्या होगा कि, तो उसके लिए क्या होगा, कम्युनिकेशन का एक बेस्ट तरीका क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक बेस्ट तरीका क्या होता है, इसको समझने के लिए कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए, उसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन का बेस्ट तरीका क्या होता है। मैं अगर यहां से खड़े होकर कुछ बात कर रहा हूं, अगर वो आप समझ पा रहे हैं, यानी अपना जो डिलीवर करने की ताकत है हमारे अंदर, पूरा पूरा आपने उसको ग्रैब किया, आपने पूरा पूरा उसको अपनाया, तो वो कब होगा, जब मुझे पता होगा कि आप लोग किस किस वर्ड्स को जानते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। तो मैं कोशिश करूंगा, हर तरह के बच्चे हैं, मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ नॉर्मल वाले वर्ड्स जो हैं वो सबको मालूम होगा, तो उसी वर्ड्स का इस्तेमाल करके मैं आपसे बातें किया करूंगा, आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किया करूंगा, तभी आप वो लिख पाएंगे, ताकि वो समझ पाए। क्योंकि यहाँ खड़े होकर जो मैं बोलता हूँ, और अगर आप पूरी पूरी बात आप समझ पा रहे हैं, अगर आपने आधी बात भी समझी और आधी नहीं समझी, यानी हमारा कम्युनिकेशन हो पाया, सक्सेस हुआ, वो कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं हुआ। तो वही कम्युनिकेशन यहाँ भी सक्सेस नहीं हो पाता है अगर आप बहुत रेयर वर्ड्स यूज करते हैं या बहुत टफ सेंटेंस यूज करते हैं, वैसा नहीं करना है। यहाँ सिंपल फॉर्म यूज करना होता है कम्युनिकेशन का। पैसेज वाले में, ऐसे वाले में थोड़ा लिखेंगे, लेकिन लेटेस्ट में नहीं यूज करें। गॉट इट? एम आई क्लियर और नॉट क्लियर है? देखिए सेंटेंस बड़ा होना और सेंटेंस इजी होना फर्क है कि नहीं है? बड़ा भी है और इजी भी है, सेंटेंस बड़ा भी है और इजी भी है, क्योंकि उसमें वर्ड्स जो हमने इस्तेमाल किया है वो क्या है, इजी है, ठीक है। तो एक तरीका होता है लिखने का कि आपने कैसे इसको लिखना शुरू किया, तो लिखा कीजिए, ठीक है। हो गया ये, तो नोट डाउन करना वो नोट डाउन कर सकते हैं, फॉर्मेट कीजिए, तो अपने मन से लिखा कीजिए कुछ कुछ। हाँ कुछ जो वर्ड्स आएंगे वो ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जैसे अगर मान लिया कि मैं अगर 40 से 50 लीटर की प्रैक्टिस कराता हूँ, तो कुछ चीज ज्यादा मैं वेरिएशन नहीं लाऊंगा, 4 से 5 तरह का, 8 तरह का, 10 तरह का, ताकि आपको अलग अलग बच्चों को अलग अलग वो लिख सके एट द अर्लीस्ट, ठीक है, उस तरह का, ठीक है। ये लिख लीजिए सारा कुछ, ये हो गया। क्या मन में कुछ आ रहा है तो बताया कीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, यूट्यूब पे क्या कह रहे हैं आप? यूट्यूब पे लाइव है, दोनों चैनल पे जा रहा है, ओएसिस एंड कैरियर 365, दो चैनल है, एक है कैरियर 365, और यहां तक कि मैंने तो इतना बोला है कि आपको अगर किसी सेंटेंस में दिक्कत है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे,
है ना, ये मैं बता चुका हूं, बिल्कुल बता सकते हैं इस पे आप। इसमें तो कुछ, तो तीन बच्चे हैं भागलपुर, एक बच्चे भागलपुर का है, एक बांका का, एक बक्सर का, एक बच्चा कल उन्होंने मैंने उनसे बोला था कि आप सेंटेंस के लिए आप भेजिए, उन्होंने बाकायदे टेस्ट का लेटर ऐसे और पैराग्राफ ही लिख के भेज दिया है। नहीं, लड़का है, रंजीत नाम है। पूरे बक्सर को जानते क्या? अरे कैसे कैसे, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, बताइए। एक्साइटेड क्यों हो गए? बक्सर का कौन है, कौन है बक्सर का? अरे ऐसे कैसे, नाम क्या है सर, नाम बताइए। हद हो गया, लाइव सुन रहे हैं आपको, कैमरा आपकी तरफ करा देंगे। सवाल है, कहाँ है सवाल? अच्छा, सेंडर्स एड्रेस क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल लिखना है एक्स वाई जी करके, और एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। अरे आप, आपके घर पहुंच जाएगा, फिर क्या दिक्कत? आप जहां से लिख रहे हैं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपना पता नहीं दिया था, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि एग्जामिनेशन हॉल दीजिए। हाँ, सीधा। और अपना नाम भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सामने वाला को हो सकता है वो नाम ही ना पसंद हो सकता है उस टीचर को, उस एग्जामिनी को, उस नाम के लोगों ने पत्थर मार के भाग गया हो, वो नंबर नहीं देगा ना उसको। हाँ, बताइए, तो दिक्कत है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, ठीक है। और क्या है सर, मेरा निवास प्रमाण में नाम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जैसे दिवाकर के जगह दिवाकर हो गया है, फॉर्म भर दिए हैं, इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम होगा क्या? एक एफिडेविट बना लेंगे। अब ये सब भी बताइए, स्क्रिप्ट के क्लास में हम डॉक्यूमेंट्स ठीक कहाँ से करवाएं? एफिडेविट करा लीजिए, उससे काम होता है, और हर आयोग टाइम देती है कि आप इसको करेक्शन करा के लाएं, ठीक है। हाँ, बॉडी ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब वो हो रहा है, ये भी हो जाएगा, अचानक से नहीं होगा। दो चार लेटर आप देख के लिखिए, दो चार लेटर आप देख के लिखा कीजिए, दो चार को सुना कीजिए, पांचवा से छठा से अपने आप लिखना शुरू कर दें। हम कह रहे हैं इसमें एक सेंटेंस तो आप लिख पाएंगे इससे, ठीक है। अगर 5 सेंटेंस पढ़ेंगे, एक सेंटेंस खुद से लिख पाएंगे, तो जब 500 सेंटेंस पढ़ेंगे तो 10 नहीं लिख लेंगे। तो मेरा तो काम वही है, मैंने अभी अभी बोला ना कि कोई भी लैंग्वेज एक सबसे स्लो लर्निंग प्रोसेस होता है। हिंदी आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, फिर भी हिंदी का क्वेश्चन पूछ रहा है, सारा सही होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होने से सक्सेस मिलता ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सही होता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि इसको तो कर ही लेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसमें गलतियां लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपको। जो सेंटेंस में आपको दिक्कत होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और दोनों चैनल पे, ओएसिस अपना जो चैनल है उस पर लाइव हम लोग हैं, और जो रिकॉर्डेड जाएगा वो आपका कैरियर 365। और ओएसिस में थोड़ा सा डिले हो गया है बच्चे, आज कुछ एक क्लिक ही नहीं हो पाया, ठीक है। 911701555566 वो था, हो गया। हाँ, बाकी जो बच्चे दूसरे टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस पे करते रहे, करे थे 65 पे बिहार के तमाम एग्जामिनेशन के सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं, बहुत ही अप टू मार्क हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब हम लोग, कुछ दिख रहा है क्या बढ़िया सा? ये कुछ दिख रहा है कुछ बढ़िया सा, ग्लोबली दिख रहा है? इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? आजकल कर रही है,
है ना, उसी के ऊपर हम लोग को क्या लिखना है, ऐसे प्राइवेटाइजेशन पे। क्या 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 था, आ रहा है जो आएगा। देखिए क्वेश्चन, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है कि सर एग्जाम में ये आएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन वो आयोग अगर दे दे पहले से 2-3 दिन पहले से, तो हम बताना दें कि यही सवाल रहा है। हम तो एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन है कि ये आएगा, हम कह दे कि ये आएगा और अगर गलती से आ गया, आयोग वाला हमें उठा के लेके जाएगा, कैसे पता था, कैसे पता था कि ये आएगा। बिल्कुल, ये आज के डेट में एक बर्निंग एग्जाम्पल है ना, प्राइवेटाइजेशन हो गया, एआई हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, है ना, और फिर आपका क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम के ऊपर भी हम करा चुके हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे करा चुके हैं। तो ये जो है कुछ 8-10-20 टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं और इससे आ सकता है, और इतने पे करने पे क्या होगा ना, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो जाएगा कि अब कुछ भी देगा ना हम लिख सकते हैं। क्या चीज 12, वही तो करा रहे हैं सारा। इससे पहले हमने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कराया, और क्या कराया, एआई कराया, उसके पहले वाले में तो क्या था, साइबर क्राइम भी कराया, वुमेन एम्पावरमेंट भी कराया है। अपना जो टेस्ट जो है वो कितने टेस्ट है मालूम है ना आपको, अरे हम ही से पूछ रहे हैं कितना, अभी तक आप अपडेट नहीं है। 20 फुल टेस्ट है और 5 जो है वो सेक्शनल टेस्ट चल रहा है, सेक्शनल। फुल टेस्ट में क्या है कि हर टेस्ट में इंग्लिश में 2 लेटर 2 एप्लीकेशन, सॉरी 2 लेटर्स और 2 ऐसे राइटिंग होते हैं। कितने, ठीक है वो क्वेश्चन बाद में, अभी तो हम लोग जो सीख रहे हैं उसको सीख लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद भागना नहीं है तुरंत, ठीक है ना, सबको बोल देना है, भागना नहीं है, जो क्वेश्चन है वो डाउट वो ऑफिस में आप पूछ सकते हैं। ये फुल टेस्ट में आपको कम से कम 40 ऐसे पैसेज, 40 एप्लीकेशन, इस तरह का आपको मिलता है कंटेंट, 40 मिल रहा है, प्लस अलग से जो हम करा रहे हैं वो अलग, ठीक है। तो उससे ज्यादा का प्रैक्टिस का जरूरत है क्या, डेली आप 1 से 2 भी लिखिएगा, आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी, लेकिन लिखेंगे तभी तो, बिना लिखे तो नहीं। सुनने से, सिर्फ देखने से नहीं होगा, पढ़ना है, सुनना है, देखना है, लिखना है, सोचना है, ठीक है। चलिए, प्राइवेट, इसके बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में कितने लोग जानते हैं, बोल सकते हैं कुछ भी। क्यों किया जा रहा है, पहली बात तो ये होता क्या है, दूसरी बात ये किया क्यों जाता है, तीसरी बात क्या हो सकती है, इसके एडवांटेज क्या है, चौथी बात क्या हो सकती है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, पांचवी क्या हो, उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। इतना ही ना लिखना है, पहला हमें क्या लिखना है कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, डेफिनेशन, वहां डेफिनेशन लिखना नहीं है, सिर्फ लिख देना है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स या प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, यहां से शुरुआत करनी है। लोगों को शुरुआत करने में दिक्कत हो रहा है क्या, शुरुआत करने में दिक्कत हो रहा है तो शुरुआत ही कैसे करें, तो अगर इस तरह का टॉपिक आए तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, क्लाइमेट कंट्रोल रेफर्स टू, या क्लाइमेट कंट्रोल मीन्स, है ना, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, फॉर ए लॉन्ग टाइम, हाँ तब हुआ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, वहां से शुरुआत कर देंगे, तो इतना तो देखते देखते आ रहा है ना, लिखना भी शुरू कर देंगे। वो तो फिर क्या क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो आप बता रहे हैं ना। अब उसका एडवांटेज आप कुछ लिख सकते हैं,
एडवांटेज ग्लोबल वार्मिंग का। हाँ, तो जब उसका एडवांटेज नहीं लिख सकते तो नहीं लिखेंगे, उसका इम्पैक्ट लिखेंगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। अब उसके बाद उसका हम प्रिवेंशन लिख सकते हैं, उसका बचाव लिख सकते हैं कि बचाव कैसे कर सकते हैं। तो टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा कि उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्राइवेटाइजेशन का क्या हो सकता है, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी, दोनों हो सकता है। ठीक है, सोच पा रहे हैं। चलिए हम लोग कंटेंट के ऊपर सिर्फ बात करते हैं कि क्या है, क्या है। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने पढ़ा है कि स्टडी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जाए, हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, बेनिफिशियल फॉर द स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, बेनिफिशियल है ना इनके लिए। ठीक है, इंडियन प्राइवेटाइजेशन एग्जांपल्स आर एल एएनसी वीएसएनएल तेल गेल भेल, सब प्राइवेट हो चुका है, टोटल प्राइवेट हो चुका है। ठीक है, एग्जांपल आप लिख सकते हैं उसमें, हम ये सिर्फ कंटेंट देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टेकन बाई ओवर बाई फ्यू पीपल, इसको किया जाता है प्राइवेटाइजेशन में। क्या होता है, जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, उसमें सब कुछ है, गवर्नमेंट ऑन्ड है, उसको क्या किया जाता है, टेकन ओवर, उसको टेक ओवर कर लिया जाता है। किसके बारे में, किसके द्वारा, फ्यू पीपल के द्वारा उसको क्या किया जाता है, टेक ओवर कर लिया जाता है। अब उसको कुछ लोग चलाएंगे, तब उसको कहा जाता है क्या, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, चलिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट, सबसे पहला चीज है वो गवर्नमेंट का क्या कम करता है, बर्डन कम करता है ना। जैसे बीएसएनएल अगर है, खुद से नहीं चल रहा है, तो प्राइवेटाइज कर देंगे, तो किसी दूसरे के हाथ में देंगे कि चलिए ये आपके पास गया, हमें इतना चाहिए, इतना हमें दे दीजिए, बाकी इसको आप जैसे चलाइए, उसको वो दुरुस्त कर देगा। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि उसको एक कुछ टाइम के लिए लिमिट टाइम ऑफ पीरियड के लिए उसको दे दिया जाता है, ताकि आप भी अपना बेनिफिट देख लें और वो इंस्टीट्यूशन भी क्या है वो ठीक हो जाए। भले वो करने को खराब कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ये सोचकर नहीं देती है कि वो खराब हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन का कम होना, हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट। विजिबल है या नहीं है, विजिबल है। चलिए सेकंड क्या है, इट विल हेल्प प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस, यही है ना, अभी हम नहीं कहा ना, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए और मॉडर्न बनाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट किसी चीज को मॉडर्न अगर नहीं कर रही है, उसको क्या बहुत बड़े टॉप क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जाए तो वो उसको ठीक कर देगा, है ना। चलिए, इट विल हेल्प इन मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर कॉम्पिटिटिव। अब मान लिया जाए कि कोई एक चीज प्राइवेट हो गया, बहुत अच्छी सर्विस वो दे रहा है, तो सामने वाला क्या करेगा, इससे compete करेगा, नहीं तो उसका नहीं चलेगा। उससे क्या होता है कि बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट में वो ज्यादा कंपटीशन की भावना आ जाती है, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कंटेंट हम ज्यादा दे रहे हैं आपको, इसमें से अगर आपने जितना आपको चाहिए होगा एग्जामिनेशन में, या तो 100 या तो 150 वर्ड्स में लिखना, तो थोड़े थोड़े भी लिखेंगे अपना काम पूरा। ठीक है ना, चलिए, it will help to improving the quality of decision making because the decisions are free from any political interference। सबसे बड़ा चीज होता है प्राइवेटाइजेशन करने का, क्यों करते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हर चीज में पॉलिटिकली लोग क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। ये नेता का कॉल आ गया, इसका कॉल आ गया, प्राइवेट हो गया तो कौन कॉल करेगा, कोई चीज धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी जी के पास चला गया, कौन कॉल करेंगे, या तो सीधा मोदी जी करेंगे, नहीं तो कोई बाकी बाकी की तो हैसियत नहीं है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा डिसीजन लेने में। ठीक है ना, चलिए और क्या है, हेल्प करेगा रिवाइविंग सिक यूनिट्स विच आर लाइबल, हाँ, लाइबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो सिक यूनिट जैसे बीएसएनएल क्या था, एक बीमार पड़ गया था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, है ना, तो ज्यादातर उसी को दिया जाता है, प्राइवेटाइज किया जाता है कि स्थिति बहुत बदतर है उसको ठीक किया जाए। तो मॉडर्न तो किया ही जाए, लेकिन उसको स्थिति अगर खराब है तो ठीक करने के लिए भी उसको दे दिया जाता है ना।
चलिए उसके बाद क्या है, इट इनकरेज द न्यू इनोवेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। नई चीजें आती हैं, नए आविष्कार होते हैं उससे, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कोई वहां कोई ना किसी का इंटरफेरेंस है, ना कोई डिसीजन मेकिंग में कोई इंटरफेयर कर रहा, ना कुछ कर रहा। तो नए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं, नई चीजें उभर के आ सकती हैं, है ना। के बाद क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये तो होगा ही, जब सब कुछ हो रहा है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। देख रहे हैं ना आज के डेट में, यहां भी देख रहे हैं जगह जगह कुछ ना कुछ बन रहा है, इंफ्रा में काम हो रहा है ना। आगे क्या है, इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा कि जब हम ऐसा गवर्नमेंट करती है तो फॉरेन इन्वेस्टर भी हमारे कंट्री आते हैं। जैसे बहुत सारे जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो अपना यूनिट यहाँ लगा चुकी है ना। इंक्रीज इन इफिशियंसी, सबसे बड़ा चीज यही कहा जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे अब प्राइवेट बैंक में जाइए तो आपका काम जल्दी हो जाता है, गवर्नमेंट बैंक में जाइए काम थोड़ा लेट से होता है ना। तब लोग चिढ़ के कहते हैं इसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, काम नहीं करता, क्योंकि वहां वर्क प्रेशर होता है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो यू आर फायर्ड। और गवर्नमेंट में क्या होता है, लोग सोच लेते हैं हमको कौन हटाने वाला है। सचिवालय में जाइए, कोर्ट में जाइए, जिसका तैयारी आप कर रहे हैं, कोई हटा लेगा क्या। तो यही है कि वहां क्या है कि इंक्रीज इन इफिशियंसी, वहां ज्यादा चीजें मिल पाती हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाता, बढ़ जाता है ना। तो ये क्या है हमारा, ये सारा क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन का फायदा। लोग सिर्फ और सिर्फ जो आज के डेट में गवर्नमेंट को जो गालियां देते हैं कि सारा कुछ प्राइवेट कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं सिर्फ ये सोच के देते हैं, ठीक है? किसी भी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। नुकसान तो है, फायदा भी है। हाँ ये चीज है कि कुछ ऐसी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया गया जो ऑलरेडी वो फायदे में था, और उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, उसको नहीं करना चाहिए था, इसलिए लोग के ऊपर उंगली उठाते हैं, ठीक है। चलिए वो अब पॉलिटिकल बातें हैं, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को इसका मेरिट और इसका डिमेरिट देखना है। एडवांटेज हमने देख लिया, इसका डिसएडवांटेज क्या है। कोई अब सिक्योर ही नहीं है किसी का जॉब, उसको कभी भी हटाया जा सकता है, दिक्कत है ना। इस तरह की दिक्कतें हैं। क्या है, इंडस्ट्रियल सिकनेस, हर जगह जहां जहां इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगा आपको दिखते होंगे। लैक ऑफ वेलफेयर, कोई चैरिटी करेगा वेलफेयर, वेलफेयर का क्या मतलब, जन कल्याण का काम कोई करेगा उसमें, नहीं करे। गवर्नमेंट सोचती है ना कि वेलफेयर के लिए कुछ किया जाए, प्राइवेट कंपनियां क्यों सोचेंगी, नहीं सोचती है। क्लास स्ट्रगल, इंक्रीज इन इनक्वालिटी। अरे इनइक्वलिटी क्या होता है, असमानता आ जाती है ना, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिशन बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय जो उसके होते हैं क्या होते हैं, थोड़ा अपोज करना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है। इंक्रीज इन, सबसे बड़ी दिक्कत जो है जिसके लिए यहां लोग उंगली उठाते हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इग्नोर्स द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो तो क्या उनको समझा नहीं आता कि आप कुछ है ही नहीं, ठीक है। इग्नोर्स द नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई भी कंपनियां वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती हैं, बाकी के लिए नहीं। जैसे तीन ये बड़ी बात, और लैक ऑफ वेलफेयर, मेन ये जो मुद्दे हैं, इसी के लिए लोग इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर उंगली उठाते हैं, इसके अगेंस्ट में, अपोजिट में बोलना शुरू करते हैं, है ना। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ये बहुत बड़ी चीज है ना कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ी चीज है। ऑलरेडी यहाँ आप देख लीजिए कि क्या डेटा है, और फिर उसमें भी अगर और इंक्रीज होना शुरू हो तो वो दिक्कत है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, कंटेंट हो गया तैयार। इसके ऊपर हम लोग अब ऐसे लिखना है तो क्या लिख सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, शुरुआत रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जो मालिकाना हक है उसी को ट्रांसफर कर दिया गया, किसको, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है उसको क्या कर दिया, किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। दिस शिफ्ट इज ड्रिवन बाय द belief that private ownership leads to greater efficiency, profitability and innovation। वो क्यों किया गया,
ये सोच करके कि ग्रेटर इफिशियंसी, ज्यादा इफिशियंसी मिल पाएगी, प्रॉफिट ज्यादा हो पाएगा और इनोवेशन ज्यादा हो पाएगा, ये सोच करके उसको शिफ्ट कर दिया गया। नई खोज, है ना, नया आविष्कार, ठीक है। मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन अभी हमने बताया, ठीक है। हम मेरिट्स लिख सकते हैं, डिमेरिट लिख सकते हैं। उसके बाद हाँ, इन कंक्लूजन हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, दोनों है ना, चैलेंजेस रिक्वायरिंग केयरफुल मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन। हाँ, देखिए इसका जो डिसएडवांटेज है ये कम हो सकता है, बशर्ते कि इसको अच्छे से मॉनिटर किया जाए, इसको केयरफुली अगर मैनेज किया जाए तो जो डिसएडवांटेज है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट करेगी भी नहीं, ठीक है। लोग इसीलिए, करेगी कि नहीं करेगी वो हमें नहीं पता, लेकिन लोग ये सोच लेते हैं कि ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी, अगर करना होता तो उसके लिए खुद ही काम कर लेती, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हमने एडवांटेज बता दिया, डिसएडवांटेज बता दिया, ऐसे हम लोग ऐसे पॉइंट वाइज करके हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह का कोई दिक्कत? हाँ, डिस्कवरी जो पहले से है उसको हमने ढूंढा है, इनोवेशन मतलब कोई नया चीज इमर्ज हुआ, ठीक है। अरे मैं साइड हो जाता हूँ, नहीं तो लोग कमेंट करते हैं कि सर साइड हो जाइए, हम लोग स्क्रीनशॉट कैसे लें, बहुत लोग धमकाते हैं आजकल यूट्यूब। सर आप हिलते बहुत ज्यादा हैं, जो मैसेज कर रहे होंगे अभी सुन रहे होंगे कि हम ही को बोला जा रहा है, या स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे सर, समझ में आया कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, होगा। इसको एक बार लिखिएगा घर पे, ठीक है। ये आपको प्रॉपर हम पीडीएफ भी दे देंगे, और इसका जो हमने बताया कैरियर 365 या फिर ओएसएस, दोनों में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। बरा क्या पूनम, लिखना शुरू कीजिए, प्राइवेटाइजेशन, हाँ, अच्छा वो तो शुरुआत बहुत पहले, ठीक है। तो जो ध्यान दिया जाता है उसको लिखा कीजिए, ठीक है। बाकी टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मैथ्स में सब बना ले रहे हैं बहुत अच्छे, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में नंबर थोड़ा कम हो रहा है, बाकी समय बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा है, वो अच्छा हो जाएगा। हो गया ये, चलिए अब उनके लिए थोड़ा सा कुछ और हम एक बार देखना चाहेंगे कि बाकी लोग क्या करके आए हैं, याद है ये सारा, देख देख चुके हैं, घर पे लिख चुके हैं, जिसका मीनिंग नहीं आता है वो ढूंढ कर लिख चुके हैं, ये कनेक्टर्स के रूप में यूज होगा सेंटेंस में, इसमें सारा नहीं, ये सब, ठीक है। ये नॉनथलेस नहीं है, नॉनथलेस, फिर भी, देखिए यहां देखिए, योर होता है, योर्स नहीं होता है, योर्स जो होता है वो पजेसिव क्या है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है, हो, हो सकता है। योर्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते थे, दिस पेन इज योर्स, या फिर दिस इज योर पेन, योर जब इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद पेन यूज कर रहे हैं, वहां वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स कह रहे हैं तो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम क्यों बताएंगे आपको, नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बेसिक सा चीज हो चुका था, हाँ, ये भी हो चुका है। ब्लैंक पेज नहीं है क्या इसमें, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है उनके लिए है ना ये अब, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, जो सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हैं, उनके लिए कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर्स थे। लास्ट डे हमने दो रूल कराया था ना, दो, प्रेजेंट एडवाइस, शुड और शुड हैव, दो कराया गया था ना, हाँ।
कुछ ऐसा जिससे हम लोग बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट को करना चाहिए, ये हो गया था। ठीक है। हाँ, क्या होना चाहिए? ये सेशन अब जो है उनके लिए है जो सेंटेंस बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हैं, और वो लोग भी अगर आ चुके हैं रेस में तो उनको भी हार नहीं मानना है। ठीक है, लिख डालिए। प्रेजेंट एबिलिटी, कैन का यूज कहाँ करते हैं हम वो बताने जा रहे हैं, नहीं तो लोग हर जगह कैन का यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम आ सकते हैं, आई कैन कम, ये एबिलिटी है आपकी। आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ये है एबिलिटी। वी कैन विन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते हैं, ये है एबिलिटी। ठीक है, आ सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी, है ना, उसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं जो हम बता चुके हैं और आगे बताएंगे और। ठीक है, कैन या कांट, कैन का मतलब कर सकते हैं, और कांट का मतलब नहीं कर सकते, निगेटिव है ना। हम लोग मैच जीत सकते हैं, आई कैन हम लोग के लिए आई। हाँ, कुछ नहीं, हम आपको मैक्सिमम 100 स्ट्रक्चर देंगे, डेली का 5 देंगे, 20 दिन में अपना वो भी खत्म हो जाएगा। उससे आप सेंटेंस बढ़िया बढ़िया सेंटेंस लिख सकते हैं। और जो हम जो वोकैब्स आपको दे रहे हैं डेली यूज वाले वोकैब्स, उसको लिखिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, वह फ्रेंच लिख सकती है, ये उसकी एबिलिटी है ना। वह शी कैन राइट फ्रेंच। उसके बाद क्या, मैं उसका अब और इंतजार नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वेट फॉर हिम एनीमोर। एनीमोर मतलब अब और। ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जा सकते हो, डू यू थिंक यू कैन गो फ्रॉम हियर, या यू कैन मूव फ्रॉम हियर। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जा सकते हो, डू यू थिंक यू कैन मूव फ्रॉम हियर, या यू कैन लीव हियर, लीव फ्रॉम हियर, है ना। चलिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कितना, देखिए, सेंटेंस जो होता है जितना जरूरी वर्ड्स है, अगर उतने से सेंस समझ में आ गया तो उतना ही से सेंटेंस बनाना चाहिए। अगर रिक्वायर्ड वर्ड से ज्यादा सेंटेंस हम लिखते हैं वो हमेशा गलत होता है। हाँ, बहुत ऑब्स्टेकल्स होता है वो। ठीक है, बन जाएगा ना ये। यू थिंक, डू यू थिंक, क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ, डू यू थिंक यू कैन गो फ्रॉम हेयर, या यू कैन लीव फ्रॉम हेयर। यहां से जाने का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर कहता हूं क्या मैं यहां से जा सकता हूं, यहाँ यहाँ एबिलिटी नहीं है, क्या मैं यहां से जा सकता हूं, कुड आई टेक योर लीव। ठीक है, चलिए, अरे देखिए, वो पॉसिबिलिटी के लिए ना, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। जैसे आज रात बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुनाइट। पापा कल आ सकते हैं, माई फादर मे कम टुमारो। ठीक है, क्यों यूज किया गया? ऑफिस ऑफिस कल्चर के लिए मे का यूज होता है या परमिशन के लिए? ऑफिस कल्चर के लिए मे का यूज होता है, और फिर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। ठीक है, इसका वह पढ़ने आ सकता था, इससे पहले क्या था, सकता है।
यहां सकता था या नहीं किया, गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकती थी, बना सकते हैं ना हम। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल पैराग्राफ लिखने में, ऐसे लिखने में कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि वह पढ़ने आ सकता था, क्या बना सकते हैं, कुड हैव। देखिए हैव जब आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड नॉट के साथ हैव नहीं आता, और जब हैव ही नहीं आया तो कुड के साथ वर्ब का क्या फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम बता दिए हैं कैसे निकालने के लिए, है ना। और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बताए हैं, जिसमें रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगता है, दिखना चाहिए ईडी। लेकिन इरेगुलर वर्ब जो होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, कैच, काउट, काउट, कट, 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 पुट, 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 ये कुल मिला के 80, 90, 100, 120 के आसपास है वर्ब, जिसमें 90% आपको याद होगा, तो उसी को याद कर लेंगे, बाकी सब के साथ क्या करेंगे, टी डी लगा देंगे, है ना। चलिए, तो वह पढ़ने आ सकता था, क्या होगा, ही हैव, पढ़ने आ सकता था ना, हाँ, ही कुड हैव कम टू स्टडी, कम टू स्टडी, रीड नहीं होता है, स्टडी पढ़ने का मतलब अध्ययन करने, रीडिंग डालना मतलब ये होता है ऐसे ऐसे रीडिंग डालना, वो होता है रीड करना। हाँ, कल रात में मैं फिल्म देखने जा सकता था, शुड हैव, टुमारो, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, कल रात मतलब लास्ट नाइट ना, हाँ सही बना आपने। उसके बाद मैं तुमसे नहीं मिल सका, देखिए मिल, कर पाया, कर सका, सब कुछ यही होता है। मैं तुमसे कल नहीं मिल सका, आई कुड नॉट के साथ हैव लगाए हैं, आई कुडन सॉ यू, सी यू, मिलने का सेंस मतलब हम देख नहीं पाए, तुम्हें मिल नहीं पाए। चलिए आपको कन्फ्यूजन लिखिए, हाँ, आई कुडन मीट यू, हाँ, नेगेटिव होगा, वहां हैव नहीं होगा, और हैव नहीं होगा तो आपका थर्ड फॉर्म नहीं होगा, वी वन होगा, तो दिक्कत। उसके बाद वह घर नहीं पहुंच पाया, ही कुड, ही कुडन, ही कुडन रीच होम, ही कुडन रीच होम, ही कुडन अराइव एट होम, अराइव के साथ एट लगता है, हम बता चुके हैं ना, डे वन में था वो, ठीक है। टीम इंडिया मैच जीत सकती थी, कैन, कुड हैव, विन, वॉन, वॉन द मैच, हो जाएगा। बहुत मुश्किल है सेंटेंस बनाना। तो आर्टिकल में पढ़ेंगे जब डेफिनेट होता है कोई चीजें, अगर एक ही मैच की बात हो रही है ना कि उस मैच को जीत सकती थी, यानी वो डेफिनेट है कि उसी मैच की बात है, तब हाँ, वॉन द मैच, ठीक है। आगे क्या है, वुड हैव, ये स्ट्रक्चर ही है, क्यों है नहीं, कैन क्यों, अरे सब्जेक्ट ने ऐसा कर दिया होता या उसने ऐसा किया होता, तो अगर ऐसा सेंटेंस आएगा, हम लोग जैसे क्या बनाते थे, वह खाता है, जाता है, तो लगाते थे ना डू डज वगैरह, ठीक है। तो वैसे ही है कि वुड हैव आएगा, तो हैव आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वुड हैव होता है, जैसे वह मेरी मदद कर देता, ही वुड हैव हेल्प्ड मी, ही वुड हैव हेल्प्ड मी, ठीक है। हाँ, मैं उसे सच बता दिया होता, आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, बताना होता है टेल, यानी टोल्ड द ट्रूथ, आई आई वुड हैव
told him the truth. पहले ही आता है, टोल्ड के बाद ही आता है। बनाते बनाते ही आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ तो वो बनाते बनाते आएगी ना। ठीक है, टीम इंडिया मैच जीत सकती थी। है वुड हैव, अरे इससे पहले वाला स्ट्रक्चर हो गया ना यहाँ। देखिए इसीलिए तो दिए हैं यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। सकती थी, फिर पहले वाला स्ट्रक्चर होगा कुड हैव। हाँ, टीम इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। मैं उसे अच्छा सबक सिखा दिया होता। अच्छा सबक सिखाना का क्या मतलब? याद नहीं किया ना, डे वन डे टू। अच्छा, डे वन डे टू में ये है ना अच्छा सबक सिखाना। क्या है? दो वर्ड है। एक है सबको दुरुस्त करना, सेट समबडी राइट, किसी को दुरुस्त करना। एक है टीच समबडी अ गुड लेसन, टीच समबडी अ गुड लेसन, अच्छा सबक सिखाना। ये सब मिलेगा, ये सबको मिल रहा है होमवर्क। ये सबको मिल रहा है, ये आपको भी मिलेगा। आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, सबको मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? मैं उसे अच्छा सबक सिखा दिया होता। हाँ, टीच का क्या हो जाएगा? डाउट। आई वुड के बाद अब ऐसे हम लगाना शुरू किए, अपोस्ट्रोफी वी, इसका मतलब वुड हैव। तो आई वुड हैव डाउट, डाउट किसके? हिम अ, हाँ उसके बाद यहां से यहां तक। बहुत मुश्किल होता है सेंटेंस बनाना। वह मेरा काम आसानी से खत्म कर देता। ही वुड हैव फिनिश्ड माई वर्क इजली या एट ईज। ठीक है, बहुत आसान है। तब लिखते चलेंगे ना, लिख रहे हैं। अच्छा, पीडीएफ के इंतजार में, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन सिर्फ कर देते हैं। हाँ ये यूट्यूब ही तो है, यूट्यूब ही है ना। स्टडी एंड एंटरटेनमेंट विथ रोशन सर, ऐसे में थोड़ा वर्ड का लेवल इंक्रीज कीजिए। ठीक है, आपके लिए अलग से दूसरा आपको भेज दिया जाएगा जिसमें थोड़े से रेयर वर्ड्स का यूज होगा, इडियम्स का इस्तेमाल भी कर देंगे। हाँ, लोगों के कमेंट हैं, हम नहीं कह रहे। फिर बाकी बच्चे हमें नहीं, बाकी बच्चे इनको बोलिएगा। अच्छा ठीक है, वर्ड 45 करने का है, ठीक है। अगले ऐसे से थोड़ा उसको और लेवल बढ़ा करके लाया जाए क्या? ठीक है, ये क्या है? पास्ट कंडीशन, पास्ट पॉसिबल फैंटेसी। फैंटेसी समझते हैं क्या? फैंटेसी में जीना, कल्पना में जीना। हाँ, कल्पना में जीना। टाइम कितना हो गया है? अच्छा ठीक है, 4 बजने को है। क्या है? ठीक है, पास्ट, ये तो बाद वाला तो वही है जो इसके पहले था। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उससे पहले क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर तुमने मुझे बोला होता, मैं ये काम कर दिया होता। ये है ना सेंटेंस। अगर वो कर देता तो मैं ये काम कर दिया होता। ठीक है, वही है कि अगर वह मुझे बता दिया होता, मैं उसकी मदद कर दिया होता। बड़े सेंटेंस यही ना खोज रहे थे, ऐसे ही सेंटेंस ना। आ जाएंगे सारे बड़े सेंटेंस, आप लिख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। बशर्ते पार्ट बाई पार्ट उसको पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर वह मुझे बता दिया होता, क्या बनेंगे? अगर, इफ ही हैड, इफ ही हैड टोल्ड मी, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, हेल्प्ड हिम। यही होगा ना। एक हम बना, एक मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद बनाना है आपको। इफ ही हैड told me, I would have helped him.
डेमो क्या होता है? ये आज थर्ड डे है। हाँ, 20 क्लास तो हम देंगे जिसमें कि हम कम से कम 100 स्ट्रक्चर्स बता दें आपको। क्या नहीं चाहिए तो नहीं देंगे? चाहिए, यहाँ से बक्सर तक चाहिए। घर पहुंच के नहीं देंगे, यूट्यूब के माध्यम से आपके घर पहुंचेंगे क्या? चलिए। हाँ, आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। बाकी बन जाएगा आपसे, मुझे पता है बाकी बन जाएगा। बस आपको एक गाइडलाइन की जरूरत है, और कितना आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं इसकी जरूरत है। कहाँ नोट नॉट है? हाँ, इफ कोहली हैड नॉट। नहीं, वी क्यों? नॉट होने से थोड़ी, वो सिर्फ कुड नॉट में होता है वैसा। हाँ। हाँ, चलिए। क्या मैं कर सकता हूं, यही पूछ रहे थे ना? यही मन में आ रहा था ना कि ये अभी तक आया क्यों नहीं। तो परमिशन के लिए क्या यूज होता है? कुड या मे का, परमिशन के लिए, ठीक है ना? अब कहां कहां परमिशन किससे लेंगे तो क्या यूज करेंगे? ऑफिस कल्चर के लिए मे का यूज कहां? ऑफिस कल्चर। ऑफिस कल्चर कहने से क्या मतलब बच्चे? किसी ऑफिस ऑफिस में जाते हैं तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, पूछते हैं ना। तो ऑफिस कल्चर के लिए, बाकी जहां भी पूछेंगे कुड का इस्तेमाल। कुड का और भी यूज है, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कोई ला कर देगा, बोलेगा व्हाई नॉट, यू आर, ये मोबाइल है, ग्लास ऑफ वाटर नहीं है। तो कुड का इस्तेमाल बहुत है, और भी है। यहां हम परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर, यही बोलता है ना। ये तो आसान है। क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूं? क्या ये ऑफिस कल्चर है? क्या होगा? अरे बनाइए तो सही, क्या होगा? क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूं? बहुत मुश्किल है। लग रहा कितना आसान है, यही लग रहा ना? क्या दिमाग में कुछ चल रहा है? अच्छा, ये हमें क्या बचपन से याद है? हमने भी तो बाद में सीखा ना, धीरे धीरे सीखा, ठीक है। अरे ये ऐसा स्ट्रक्चर्स है जिससे आप सेंटेंस लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसमें धीरे धीरे मेरा काम ये होगा कि ये स्ट्रक्चर्स के बाद इसमें हम आपको इडियमिक सेंस का यूज करना सिखाएंगे, तब आपका सेंटेंस बहुत इंप्रेसिव होता चला जाएगा। इडियम्स का इस्तेमाल इसी में सिखाएंगे, ठीक है। पहले कुछ स्ट्रक्चर तो सिखा दें, ठीक है। अब जैसे तुम यहां से जा सकते हो, यू कुड आ, वो एबिलिटी नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। यू कुड टेक योर लीव, या यू कुड लीव। यू कुड लीव फ्रॉम हेयर। हाँ, इसमें कोई एबिलिटी है? हमने कैन का इस्तेमाल कहां बताया है एबिलिटी के लिए? अच्छा लगना अच्छा नहीं होता। हमको पास्ता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए क्या है? हार्मफुल है। मैगी बहुत अच्छा लगता है ना। पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सरसों का साग अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा लगना हमारे अंदर क्या है ना, कि स्लैंग है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। स्लैंग का मतलब टूटी फूटी भाषा, समझ रहे हैं? वही हमको अच्छा लगना शुरू हो गया है, वही जान रहे थे। लेकिन अगर आप मेरे सामने बोलेंगे हमको ऑकवर्ड लगता है, कि ये नीम हकीम खतरे जान। अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है? जानलेवा होता है। हाँ, यू कुड लीव फ्रॉम हियर, है ना, यहाँ से जा सकते हो।
हाँ, तो जाना का मतलब ही होता है लीव। नो, नहीं सही है, उसमें कोई एबिलिटी नहीं है। अगर वो कुछ क्षमता की बात हो रही होती, कुछ तरह के करने की बात, तब ना कैन। तो लोग वाली बात हम क्यों करें भाई, जब वही। हाँ, यस। बोल चाल वो जो आप सीखे हैं ना, उनको सर को एक बार लेकर आइएगा। ये कहाँ से बोल रहे हैं? तो नॉर्मल वाला बात नहीं ना है, लोग यहाँ इंग्लिश ही बोलते हैं तो लगता है कि भोजपुरी ही बोल रहे हैं। बोलते थे, क्या करें। हम लोग यही पढ़े हैं, बताए तो थे हम लोग इसको क्या पढ़े हैं। होता है क्या? पढ़िए तो। जेडेबरा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जडू क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो एक्चुअली में इसको जी ही पढ़ा जाता है ना। ठीक है, चलिए क्या पढ़ते आ रहे हैं। अब जब यहाँ हैं हम लोग, तो थोड़ा अच्छा क्यों ना सीख लें, बेहतर। ठीक है, बाकी क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं? कुड आई, कुड आई कम टू योर होम? है ना? हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, देखिए फ्री वाले क्लास में प्रेपोजिशन ढूंढ रहे हैं। प्रेपोजिशन का क्लास आएगा, क्यों सोच रहे हैं? अरे भाई लोग, मैं निकलूं? चल कुछ कुछ बना लीजिएगा इसको, आज का हो गया है। ठीक है, क्या मैं निकलूं वाला यहाँ था एडवाइस, क्या मैं निकलूं? शैल आई मूव? शैल आई लीव? ठीक है, बिट्टू बॉक्स करेक्ट, 110% करेक्ट। क्लाइमेट से रिलेटेड इससे विनीत कुमार। ओके विनीत, द नेक्स्ट सेशन टॉपिक विल बी क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट से रिलेटेड। ओके, हाँ, चलो लीव ही हो सकता। लीव का मतलब क्या होता है? वहां से निकल जाना। ठीक है, कहीं चलने के सेंस में, क्या हम चलें? शैल आई गो? शैल वी गो? कहीं जाने, एक है कहीं जाना, मतलब हम बता रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं। एक है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? फर्क समझते चलिए। का मतलब ये होता है जाना। पढ़ते रहिए, मूव। वो थोड़ी बोलते हैं गो। हाँ, पढ़ते रहिए, मूव। मूव करना मतलब पढ़िए, है ना? तुम सभी कल मूवी जा रहे हो, क्या मैं नोवेल पढ़ लूं? यू ऑल आर गोइंग फॉर मूवी टुमारो। ठीक है, शैल आई? हाँ, शैल आई रीड? ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। कहाँ तक हो गया आपका? 8। आई हैव ओनली 175, 75, ज़्यादा नहीं देंगे आपको। 75 में आप पूरा पैराग्राफ, पूरा स्टैंडर्ड लिख सकते हैं खुद से। 10 क्लास के बाद, 15 क्लास के बाद क्या करेंगे कि इसमें एडियम्स का इस्तेमाल करना बताएंगे, थोड़े अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगी। हम जो दे रहे हैं सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, अभी आपको बुक पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम जो दे रहे हैं ये बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत सफिशिएंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। किस दिन बनाए थे?